आप वो पाना चाहते हो जो आज तक आपको नहीं मिला है। आप वो पाना चाहते हो जो आज तक आपको नहीं मिला है। आपको वो करना पड़ेगा जो आज तक आपने नहीं किया हो। हाय मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे एसएमपीएन, हमारा जो मोटिवेशनल सीरीज चल रहा था हर संडे में, आज संडे का दूसरा दिन मोटिवेशनल सीरीज का। मैंने पहले आपको बताया था मोटिवेशनल सीरीज हर संडे आने वाला है। तो आज का टॉपिक था चेंज। मैंने कहा था चेंज करो, अपने आप को चेंज करो। अपने खुद को नहीं बदलोगे तो दुनिया कभी नहीं बदल पाओगे। पहले खुद को बदलो था, उसके बाद ही तुम आपको दुनिया, आपका सराउंडिंग्स बदल पाओगे। तो इसीलिए तुमने तुम्हारी एक बात हमेशा याद रखो, तुमने तुम्हारी परिस्थिति तब तक नहीं बदलेगी जब तक तुम तुम्हारी मनस्थिति को बदलोगे नहीं। पहले मनस्थिति, विचार को बदल लो। मैंने कहा था पहले वीडियो में क्या कि तुम्हें चेंज करना पड़ेगा। 3 टाइप्स का चेंज था। एक है क्या था, एक एनवायरनमेंट का चेंज है। तुम जहां पे रह रहा हो वहां पे तुम्हें डेवलपमेंट नहीं आ रहा है तो तुम्हारी एनवायरनमेंट का चेंज करना पड़ेगा। एक कंटेनर में, शायद यहाँ पर नहीं है, एक कंटेनर में वाटर लो और उस वाटर के तुम कुछ भी मिलावट करने के अलावा कुछ भी नहीं मिलावट करो। उसको सिर्फ तुम्हारी छत पे जाकर रख दो। सुबह होने के बाद पहले तुम उसे लाकर देखो, जब बहुत धूप होगा वो वाटर खुद ब खुद गर्मी हो जाएगा, सिर्फ एनवायरनमेंट चेंज करने के लिए। उस वाटर को जब तुम फ्रिज में डाल दोगे वो वाटर कन्वर्ट हो जाएगा आइस में, मतलब वो बहुत ही ठंडा बन जाएगा। सिर्फ एनवायरनमेंट चेंज करने के साथ साथ उसका जिंदगी बदल जाती है। दूसरा, चेंज योर थॉट्स। आज का टॉपिक है बहुत पावरफुल, चेंज योर थॉट्स। तुम्हारी थॉट्स को चेंज करो। पहले थॉट्स को चेंज करने के साथ साथ तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा फ्यूचर, तुम्हारा भविष्य भी बदल जाएगा। तुम्हारा विचार बदलो। पहले विचार जब तुम बदलोगे, तुम्हारा मनस्थिति तुम जब बदलोगे तब तुम्हारा जिंदगी बदल जाएगी। तो इसीलिए पहला कोटेड लाइन क्या है, इफ यू वांट समथिंग न्यू, तुम कुछ नया चाहते हो, यू हैव टू स्टॉप समथिंग डूइंग समथिंग ओल्ड। जो तुम पहले कर रहे थे वो तुम्हें स्टॉप करना चाहिए। जिसके वजह से तुमने इंप्रूवमेंट अभी तक नहीं कर रहा था वही करते रहा जाएगा। 2022, 23, 24 सब साल चला जाएगा, तुम जैसे थे वैसे ही रह जाओगे। तो क्या होता है, देखो, थॉट्स चेंज करना, इसको हम लोग सब जानते हैं। बहुत ही एंटरप्रेन्योरशिप में माहिर है रतन टाटा जी ने। उसने उसका एक थॉट्स, एक विचारवाद के चेंज के विचारवाद के बदले से इंडिया में कार की नया क्रांति आ गया था। टाटा इंडिगो ने इसने लॉन्च किया था और उसके बाद उस घाटे में जा रहा था और इसने सोच लिया, ठान लिया कि मैं इस इंडिगो को बेच देता हूं। तो अमेरिका में जाकर फोर्ड कंपनी को ये बेचने चला गया था और फोर्ड के साथ डील हो रहा था और डील हमेशा कंप्लीट होने ही वाला था। और इसी टाइम पे फोर्ड कंपनी का जो ओनर हेनरी फोर्ड ने कह दिया, मैं तुम्हारे कार खरीदने के बाद मैं तुम्हारे ऊपर एहसान कर रहा। तो सिर्फ यही बात उसने सोच लिया, डील कैंसिल करके वापस चलाया और आकर ठान लिया, विचार बदल लिया कि मैं मेरा कार को इंडिया नहीं, देश नहीं, वर्ल्ड में फेमस बना दूंगा। तो तब से आज तक भी टाटा कंपनी का बहुत सारे कार आते रह गए। तो उसके बाद कुछ साल बाद हेनरी फोर्ड का जो कार था वो भी घाटे में जा रहा था। उस टाइम हेनरी फोर्ड ने आकर यहां पर आकर बताया क्या मेरा कार घाटे में जा रहा है, मेरा कार तुम खरीद लो। तब उसने कहा अब हमारा कार लेकर हम पर एहसान कर रहा हो। तो सोचो, एक विचार, एक थॉट्स के चेंज होने के बाद कार इंडस्ट्री में तहंगा मचा दिया रतन टाटा जी ने। तुम भी तुम्हारी विचारों में, विचारवादों में जब चेंज लाओगे तो तुम भी दुनिया में नाम रोशन कर दोगे। दूसरा देखो, दशरथ मांझी, क्या कमाल की, क्या कमाल दशरथ मांझी ने क्या किया है। दशरथ मांझी ने अपनी पत्नी को पहाड़ से नीचे उतरने के टाइम पत्नी कोल में मर गया और उसी टाइम दशरथ मांझी ठान लिया, उसका विचार में बदलाव लाकर खड़ा कर दिया कि मैंने जब तक इस पहाड़ तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो उसने पूरा पहाड़ अपने बहुत सारी मेहनत से पूरा पहाड़ को तोड़ डाला। तो एक विचारवाद के चेंज के लिए हिस्ट्री मेक कर दिया, सिर्फ एक विचार कि मैं तोड़ कर आऊंगा। दूसरा देखते हो क्या होता है, ये है ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला निकोलस वुजकी।
ये क्या करता है, इसका हाथ पैर कुछ नहीं है। एक बार सोचो मेरे प्यारे 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 इंडियंस, प्यारे पीपल्स, सोचो तुम्हारे पास तुम्हारा हाथ पैर कुछ नहीं होगा, तुम क्या कर सकते हो? शायद उसी दिन मर जाओगे। मेरे पास हाथ नहीं, पैर नहीं, चलो सुसाइड कर लेते। ये भी बहुत बार सुसाइड अटेम्प्ट किया था, लेकिन एक आर्टिकल पढ़ लिया जहां पर लिखा था इसके पैर नहीं रहने वाले, वो एक चैंपियन बन गया। एक आर्टिकल ने इसका जिंदगी बदल दिया, इसका पूरा हिस्ट्री बदल दिया। उसने भी ठान लिया मैं भी लिखना चाहूंगा, स्टार्ट कर दिया लिखना पढ़ना, और जिंदगी बदल गया। एक कंपनी का सीईओ एंड फाउंडर है, दुनिया का मोटिवेशनल स्पीकर बन गया कि निकोलस ने। तो देखो कैसा तुम एक बार सोचो, हाथ पर नहीं रहने वाला कंपनी का फाउंडर सीईओ बन सकता है, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर बन सकता है। तुम्हारे पास सब कुछ होने के बाद तुम क्यों नहीं फेमस, क्यों नहीं स्टैब्लिश, क्यों नहीं सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो, क्यों नहीं? अब देखो क्या होता है, हमारा सबका गौतम बुद्ध ने एक बार, उसका पिताजी ने, राजमहल में रहते हैं, पिताजी ने कह दिया था, उसका जो गणितकार था वो हाथ देखकर पता किया ये राजा भी बन सकता है, नहीं तो ये बहुत बढ़िया आदमी, महामानव बन सकता है। तो तुम्हें इसको दुख से दूर रहना चाहिए। दुख से दूर रहा, एक बार देख लिया ये आदमी क्यों मरता है, पेड़ से पतंग क्यों नीचे पड़ता है, ये जब भी देखा ये संसार की माया छोड़कर चला गया। एक बार उसने उसका थॉट्स को चेंज किया, और उस थॉट्स के चेंज करने के बाद राजा से बन गया, महामानव बन गया। दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं शायद जहां पर बौद्ध धर्म के लोग नहीं रहते हैं। सिर्फ थॉट्स की चेंज की वजह से उसने आज दुनिया में अपना नाम रोशन कर दिया, बौद्ध धर्म के प्रचार कर दिया। बहुत राजा महाराजा ने इसका धर्म को अपना लिया। तो तुम भी तुम्हारे थॉट्स को एक बार बदल दो, देखना तुम्हारा परिवार, तुम्हारा संसार, तुम्हारा देश, इस दुनिया तुम्हारे वजह से बदलते रह जाएगा। हम सब लोग सुना है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, यही चाणक्य है जिसने चंद्रगुप्त को बनाया राजा। चाणक्य ने जब धनानंद के पास आया, सेलुकास ने हमारा देश में अटैक कर रहा है, धनानंद इस देश को बचाओ, इस देश को, हमारा इज्जत को बचाओ। धनानंद ने तुम मुझे सलाह देगो, यहां से भाग जाओ। वहां पर लात मार कर भगा दिया। चाणक्य ने अपना जो चट्टन होता है ये वो खोल दिया, और खोलने के बाद बोल दिया जब तक तुम्हें इस महल से, तुम्हें इस साम्राज्य से खदेड़ न दो, तब तक ये चोटी में बंधूंगा नहीं। इसे कहते हैं विचारवाद, इसे कहता है थॉट्स। और उसने चंद्रगुप्त मौर्य के जरिए से धनानंद जैसे बलशाली साम्राज्य को उखाड़ फेंक दिया, और मौर्य साम्राज्य, मौर्य डायनेस्टी को स्टार्ट कर दिया। एक बार सोचो, तुम नहीं कर सकते हो मेरे प्यारे इंडियंस, तुम नहीं कर सकते हो? क्या करना चाहिए? एक सोच बदलो, दुनिया बदल जाएगी, तुम्हारा फ्यूचर बदल जाएगी। सिर्फ विचार, थॉट्स को चेंज करो पहले। हाँ मैं कर सकता हूं, तुम्हारा थॉट्स पहले चेंज करो। दूसरा, देश का जाति का जनक कहता है महात्मा गांधी ने, जब अफ्रीका में ट्रैवल कर रहा था, उसके पास टिकट होने के बावजूद टीटी ने उसको फर्स्ट क्लास में एंट्री नहीं दिया, लात मारकर भगा दिया था। उस दिन उसने ठान लिया, उस दिन उसने सोच में, विचार में बदलाव लाया, जब आज तुम मेरे को ट्रेन में भगा रहा हो, एक दिन तुम मेरा देश में आओ, मैं तुमको देश से लात मार के भगा दूंगा। इसे कहता है विचारवाद के चेंज, इसे कहते हैं सोच का चेंज। इसके परिस्थिति तुम्हें कभी नहीं बदलेगी, तुम्हारी मनस्थिति जिस दिन बदल जाएगी, परिस्थिति खुद ब खुद बदल जाएगी। अब देखो क्या होता है, हम सबका प्यारा, सबका फेमस, हमारा प्यारा महेंद्र सिंह धोनी जी है। टीटीओ में काम करते रहते हैं, टीटीओ में कलेक्टर ट्रेन में जाता है, टिकट चेक करता था। तो बहुत दुख है, खेलने का सब बहुत था, लेकिन प्रेशर में काम करता रहता है। लेकिन एक दिन ठान लिया, एक दिन विचार को बदल लिया, एक दिन सोच को बदल लिया, मैं दुनिया में इसी तरह नहीं रहने वाला हूं, मेरा अंदर जो खूबियां है उसको मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूं। तो उसका आज एक बार सोचो, उसने अभी तक भी पीटीओ में ही काम करते रह जाते। हम लोग कभी भी इसके वजह से, थैंक्स सर, हमने हमारे प्यारा धोनी साहब की वजह से देश में तीन देश का नाम रोशन कर दिया। हम लोगों ने वर्ल्ड कप जीत लिया। तो उसने उस दिन विचार को बदला नहीं तो आज देश का 3 वर्ल्ड कप शायद नहीं आ सकता था। देखो कैसे हम लोग उस दिन
सेलिब्रेट किया था। शायद इस साल मैंने कुछ गलती किया इसीलिए हम लोगों को बहुत पड़ा। देखो हमारा प्यारा सचिन भी है, बहुत सेलिब्रेट किया, सहवाग भी था बहुत। देखो सचिन की यहाँ पर कितना अच्छे, उस दिन कितना खुश थे सारा इंडिया, जिस एक सिर्फ एक विचारवाद। मैं लास्ट में एक ही कहानी को एंड करके कहना चाहता हूँ, तुम्हारे थॉट्स को पहले चेंज करो, दुनिया तुम्हारा फ्यूचर बदलने वाला है। जब तक तुम पुरानी थॉट्स, जो पहला सेंटेंस था, पुरानी थॉट्स में रह जाओगे, जिस तरह तुम्हारा मेरा जिंदगी चल रहा था उस तरह ही चलेगा। दुनिया बदलते रहेगी लेकिन हम लोग वही रह जाएंगे। गौतम बुद्ध ने एक जंगल से जा रहा है, लास्ट कहानी एंड करूंगा। जंगल से जा रहा था, उस जंगल में कहानी होता है, अंगुलीमाल एक रहता है। अंगुलीमाल क्या है, राजा से कुछ विवाद होने के बाद कह दिया तुम्हारा साम्राज्य में तहस-नहस कर दूंगा, और जो कुछ भी जाता है उसको वहां पर खून कर देता है। 99 खून हो गया था, लास्ट खून बाकी था, लास्ट खून एक ही बाकी था। उस दिन गौतम बुद्ध वहां से जा रहा था। सोचो एक बार, विचार को बदलने के बाद क्या बन सकता हो तुम। जब जा रहा था सारे उसका अनुसारी कह रहा था गुरुजी मत जाओ, यहाँ पर अंगुलीमाल रहते हैं, अंगुलीमाल रहते तुम्हें मार देगा, लेकिन उसने ठान लिया नहीं मैं जाऊंगा। सोचो कितना अंदर में पावर होने के बावजूद तुम एक कर सकते हो। जा रहा था, अंगुलीमाल ने कह रहा था ए बुद्ध रुक, उसने क्या कहा ए सन्नास रुक, यहाँ पर नहीं रुका, ए सन्नास रुक, यहाँ पर नहीं रुका। मैं तलवार लेकर खड़ा हूं तब भी नहीं रुक रहा। तो सामने आकर खड़ा हो गया, उसके कह दिया तुम क्यों नहीं रुक रहा है, तुम्हारी मौत के डर तुम्हें नहीं है। तब बुद्ध का आंसर सुनो, बोल रहा है डर तो तुम रहा हो, दुनिया से छुप कर जंगल में रहा हो। तो उसका आंखों में आंसू आ गया और सोचने लग गया एक कितना बढ़िया आदमी होगा। जब उसने आगे की तरफ जा रहा था, सिर्फ उसका संदिग्ध में, उसका संस्पर्श में, बुद्ध के संस्पर्श में आने के बाद, उसका संस्पर्श आने के बाद, बुद्ध का संस्पर्श से आने के बाद गौतम बुद्ध का अंगुलीमाल ने संन्यास ले लिया और क्रांति कर लिया। तो एक बार सोचो, एक विचारवाद बदलने के साथ साथ तुम्हारे दुनिया बदल जाती है। से बुद्ध के संस्पर्श से आने के बाद उसका विचार बदल गया और उसने हत्याकारी से उसने एक संन्यास अपना लिया। तो तुम भी सोचो एक दिल से, तुम स्टूडेंट हो चाहे एंटरप्रेन्योर हो, कोई भी हो मेरे प्यारे, तुम कुछ भी हो, तो तुम जब तुम्हारे विचारवाद को बदलोगे, दुनिया को तुम भी बदल सकते हो, तुम्हारा फ्यूचर भी तुम बदल सकते हो। आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट मोटिवेशनल स्पीच के बारे में नेक्स्ट वीक में। तब तक के लिए टाटा, जय हिंद।